हेलो, नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त काजिम सायमन। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कोड, जहां पर हम क्लास 11 ट्वेल्थ के खूबसूरत खूबसूरत कॉन्सेप्ट को बेहतरीन अंदाज में और अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है एकीकरण। क्या है? एकीकरण। अब ये टॉपिक एडी अल्टरनेटिंग करंट का ही है। एकीकरण हमने अल्टरनेटिव करंट पढ़ा, कहीं अलग अलग जगह में पढ़ाया था। ठीक है, तो एकीकरण होता क्या है एक्चुअली? एकीकरण को समझने से पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जो एकीकरण का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में वो ट्रांसफार्मर के कारण ही है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर। लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रांसफार्मर वाला पार्ट। ट्रांसफार्मर, आपको तो ये पता होगा ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक बेसिकली एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। वेदर वो वोल्टेज को अप कर सकता है, बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। मतलब ये डायरेक्टली वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो ट्रांसफार्मर में जब हम उसके बनावट को देखते हैं तो कुछ किस तरह से होता है। हम सबसे बेसिक सिंपल सा ट्रांसफार्मर बनाते हैं। हम दो एक सोलेनोइड का कॉइल ले लेते हैं। इस तरह से एक कॉइल होता है, ठीक है। और इस तरह से नोट्स, इसे हम प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। कॉइल 1 एंड कॉइल 2, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है। इसका इंसुलेशन भी क्या होता है, लेकिन हम इतना दिखा नहीं रहे, ठीक है। और यहाँ पे एक आयरन ऐसे करके एक क्या होता है, छोटी छोटी पतली पतली आयरन कोर होता है। आयरन कोर क्या मतलब? आयरन का एक शीट होता है, आयरन का एक लेमिना होता है। मतलब कुछ इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। एक इस तरह से दो क्या है, कॉइल है। कॉइल प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ये कॉइल सोलेनोइड की स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉइल 1 एंड कॉइल 2 एंड ऐसे करके क्या होता है, एक आयरन की शीट होती है। अब आयरन के शीट के कारण ही मैं बेसिक से लेकर चलता हूँ, क्योंकि आयरन शीट है। अब लेट्स इसका मैकेनिज्म समझते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर जब हम इधर से अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, ठीक है। व्हाई इज नॉट वर्किंग यार, ठीक है। इधर से जब हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, तो आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ साथ वेरी करती है। इस तरह से वेरी करती है, साइनोसाइडल फंक्शन के तरह मेरी तरह से होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो साइनोसाइडल है, ठीक है। करंट की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से होता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ से जाने से पहले हमें पता है करंट वेरी कर रहा है। एंड फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जब भी क्या हो, फ्लक्स वेरी करे तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। फैराडेज लॉ कहता है। अब हम समझते हैं करंट जब वेरी हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों वेरी कर रहा है। करंट जब वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्यों वेरी कर रहा है। तो हमको कुछ इसको समझने से पहले कुछ इक्वेशन होना चाहिए। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स एन आई। क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स एन आई। एंड आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जब मेरा करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। एंड हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, B इंटू डी ए, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया, दैट इज क्या, फ्लक्स। जब अब यहाँ पे फैराडेज लॉ आया था, जब फ्लक्स वेरी करता है तो क्या होता है, करंट का इंड्यूस होता है। तो क्या यहाँ फ्लक्स वेरी कर रहा है? आप कहिएगा हाँ, क्यों कर रहा है? एरिया तो वेरी नहीं कर रहा है, शीट का एरिया कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन बी तो वेरी कर रहा है क्योंकि करंट वेरी कर रहा है। समझ रहे हैं बात, ठीक है।
तो फ्लक्स वेराई कर रहा है मतलब करंट का इंड्यूस, करंट तो इंडक्शन होगा मतलब करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो बेसिकली करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। बात कैसे समझ में आए? तो यही फिनोमेना है जब भी हम करंट पास करते हैं सोलेनोइड के थ्रू, ठीक है। मेरा काम तो मेन होता ही है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर तुम समझ चुके होगे, मुझे एडी करंट डिस्कस करना है, ठीक है। इसके वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास करता है, यहाँ से पास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 वेराई करते रहता है, यहाँ इस कॉइल से पास होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है करंट का इंडक्शन होता है। अब वो वोल्टेज डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉइल पे, इसमें कितना है इसमें कितना है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। मुझे काम है इस शीट से, क्या इस शीट से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा? ऑब्वियसली इससे इसका कोई दुश्मनी होना है, जब इससे पास कर रहा है तो इससे भी पास करेगा। इस शीट से लैमिना, शीट को हम ग्रीक वर्ड में लैमिना कहते हैं, इस लैमिना से भी पास करेगा, ठीक है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगा और मैग्नेटिक फील्ड वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेराई कर रहा है तो फ्लक्स वेराई कर रहा है, फ्लक्स वेराई कर रहा है तो करंट इंड्यूस होगा। मतलब हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इसमें करंट भेजने की वजह से इसमें भी करंट इंड्यूस हो रहा है। अब हम समझते हैं, अब यहीं से आता है अब कैसे करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। हमने तो आपको लॉजिक बताया कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आप इसको एडी करंट कैसे समझते हैं। प्लस वेयर इज द क्लॉथ, हम अच्छे से समझने के लिए एक लैमिना ले लिया, एक शीट ले लिया, कुछ इस तरह से, जैसे ट्रांसफार्मर में ऐसे था ना, ऐसे ऐसे, तो इसी तरह एक लैमिना ऊपर वाला ले लिया, ठीक है। लैमिना ले लिया, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा हमारे, तो हम समझ लेते हैं इससे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है बी, जो टाइम के साथ वेराई कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टी, मतलब बी टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेराई कर रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड वेराई कर रहा हूँ तो फ्लक्स बी इंटू डी ए, इसका एरिया हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो डी फाई अपन डी टी कितना हो जाएगा, दैट इज ए इंटू डी बी अपन डी टी। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए क्या यही सही है, ठीक है, डी बी अपन डी टी। क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेराई कर रहा है, क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेराई कर रहा है तो फ्लक्स भी वेराई कर रहा है, एंड जब भी फ्लक्स वेराई कर रहा है एंड डी फाई अपन डी टी क्या होता है, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस, मतलब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा, एक्चुअली हम जब हमने जब इसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, ये वाला, ये हम पूरा शीट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक वायर लिया एंड यहाँ से एक रोड को जब हम v वेलोसिटी से मूव करते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, v है, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इस रोड को मूव करते हैं तो क्या कोई करंट इंड्यूस होता है, ये वाला सर्किट में, कौन वाला, ये वाला सर्किट में, अंदर खाली है, अंदर खोखला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंदर भी भरा हुआ है, अंदर भी भरा हुआ। तो यहाँ कंफ्यूजन ये होता है करंट किस तरह से चलेगा। अब यहाँ तो सिंपल है, क्योंकि एक लूप बना हुआ है, यहाँ पे तो खाली है, खोखला है, तो ये लूप में ही करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ बेचारा करंट के पास बहुत सारा रास्ता है। अब कहिए अरे भाई यहाँ से भी करंट जा सकता है, ऐसे भी 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 जा सकता है। मतलब ये जो लैमिना है वो बहुत सारे छोटे छोटे किसका काम कर रहा है, थिन वायर का काम कर रहा है, मतलब छोटा छोटा वायर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे करंट के पास बहुत सारा डायरेक्शन है,
मतलब बहुत तरह से वो करंट इंड्यूस कर सकता है। ऐसे करंट इंड्यूस होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है उसका, लेकिन क्लोज लूप होगा। ऐसा नहीं लॉ ब्रेक हो जाएगा। करंट ऑलवेज फॉर्म है, ऑलवेज चलता है इसमें, क्लोज लूप में चलता है। ऐसा नहीं ऐसे ऐसे जा रहा है फिर कहाँ दूसरा लेवल मिल गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लोज लूप में कहीं भी चलेगा। तो यहाँ तो सिंपल है, ऐसे जैसे जैसे मूव करेगा एंड बी आई इंटू एल क्रॉस बी, सबको याद आ रहा होगा, आई इंटू एल क्रॉस बी से डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। डायरेक्शन आई इंटू एल क्रॉस बी से नहीं, एल क्रॉस बी से एल लेंथ क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। एंड इंड्यूस ईएमएफ होता है दैट इज बी इंटू एल इंटू बी। एल क्रॉस बी से मेरा डायरेक्शन निकल जाता है, एल क्रॉस बी से ऐसे ऐसे निकल जाता है। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे करंट का पता लगा लेते हैं कि इस ट्यूब में करंट ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जब हम लैमिना को जब मैग्नेटिक वेराइंग फील्ड में रखते हैं तो इसमें भी करंट इंड्यूस होता है। जब करंट इंड्यूस होता है, अब करंट का कौन सा डायरेक्शन होगा? करंट के पास बहुत सारा वे है। सो करंट क्या करता है, करंट क्या करता है, करंट काम ये करता है, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, ये बात याद रखना, फिजिक्स में नेचर हमेशा सिमेट्री को पसंद करता है। इस लामिना के थ्रू जैसे ही करंट वेराई करता है तो छोटा छोटा, जैसे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेराई करता है तो छोटा छोटा क्या करने लगता है, करंट का लूप बनाने लगता है, करंट का लूप बनाने लगता है, करंट का लूप बनाने लगता है। मतलब ऐसे ऐसे करंट फॉलो करने लगता है। आप कहिएगा स्क्वायर लूप, मुझे ऐसा ऐसा सवाल आता है इसलिए मैं अपने जवाब स्क्वायर लूप क्यों नहीं, स्क्वायर लूप इसलिए नहीं, असल बात पहली बात तो ये पूरा क्या है, प्लेन सरफेस है, कोई लूप है नहीं। कोई लूप होता तब स्क्वायर इस तरह से ट्रेवल करता, क्योंकि नेचर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, चाहे इलिप्टिकल पाथ में फॉलो करता है चाहे या फिर सर्कुलर पाथ में, क्योंकि सिमेट्रिकल पाथ है, सबसे कम रेजिस्टेंस चाहता है। कौन सा इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, ये वाला वायर में या फिर ये वाला वायर में? ऑब्वियसली ये वाला वायर में कम रेजिस्टेंस होगा, इसलिए हमेशा नेचर कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज करता है। एंड सर्कल इज द बेस्ट पाथ which we can choose। क्लोज पाथ में सर्कल ही बेस्ट पाथ होता है। सो करंट क्या मिलता है, सर्कुलर, छोटा छोटा सर्कुलर लूप में करंट ट्रेवल करने लगता है। यही छोटा छोटा करंट जब ये ट्रेवल करने लगता है, यही छोटा छोटा करंट, इसी को हम बोलते हैं ईडी करंट। मतलब जैसे ये छोटा छोटा करंट बनने लगता है, छोटा छोटा लूप में करंट बनने लगता है, इसी को हम ईडी करंट बोलते हैं। अब तुमने कहा था कि डेफिनेशन में मुझे डाउट आता है, हम तो समझ तो लेते हैं एडी करंट है क्या, शायद मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए होगे। मैं समझ ये देता हूँ कि जब भी तुम एक लैमिना, ये बात याद रखना, लैमिना शीट से मैग्नेटिक फील्ड, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड पास करते हो, तो तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू डी ए, बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड वेराई कर रहा है तो फ्लक्स भी वेराई करेगा, एंड फ्लक्स वेराई कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बात यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 1। एंड जब जैसे इस लैमिना से फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो छोटा छोटा करंट का लूप बनने लगता है, छोटा छोटा करंट का लूप बनने लगता है। और मैंने ये भी बता दिया क्यों बनता है और क्यों ऐसा, कोई डाउट भी बता दिया। ठीक है, छोटा छोटा करंट का लूप बनने लगता है। इसी करंट के लूप के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं, फॉर्मेशन का इस लूप में करंट का फॉर्मेशन होना ही एडी करंट कहलाता है। इसी करंट को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। सो अगर एडी करंट हम डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन वैसे मैंने लिखा भी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है, शायद मैं फिर भी तुम्हें लिख देता हूँ एक अच्छा सा डेफिनेशन। अभी अभी ताजा ताजा बना हूँ डेफिनेशन। when है, चलो बनाता हूँ। when a lamina, देखो भाई जब भी मार्क्स चाहिए तो फिर गिरी कोड इस्तेमाल कर लेगा, टीचर भी देख खुश हो जाता है। लैमिना ना कि शीट मत लिखो। when a lamina is allowed to, अंग्रेजी है भाई, अंग्रेजी आती है इसलिए लिख रहा हूँ। when a lamina is allowed to pass
through a varying magnetic field when a lamina is passed through the varying magnetic field, ठीक है, due to the variation in magnetic field, due to the variation due to the variation in the magnetic field, flux vary, and अब फिर लिखो due to the variation of flux, EMF induced, and inside the lamina, on the surface of lamina, small current loops are formed. That is called eddy current. आई होप बहुत अच्छा डेफिनेशन है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो। और तुम तेजी हो, तुम सब मैंने लेमिना इस इलाक को वैरेंकुल आप समझ गए होगे, ठीक है। हाँ तो मैं तो साइड पे रहता हूँ, देख लो। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं। अब जो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट था वो एलसी ऑसिलेशन में डाउट था इसको, किसमें? एलसी ऑसिलेशन। LC oscillation। सबसे पहली बात बताओ, ऑसिलेशन से आप समझते क्या हैं? मैं जो समझता हूँ ऑसिलेशन मतलब समथिंग दैट्स रिपीटेडली, मतलब रिपीट करता है एक टाइम इंटरवल में, कोई टाइम पे। फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हुआ, फिर हुआ, इस तरह से होते रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। मतलब कोई इवेंट का रिपीटेडली होना ही ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो एलसी ऑसिलेशन क्या होता है? एल रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा इंडक्टर को, किसको? इंडक्टर को। एंड सी रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर को। मतलब जब तुम एक एलसी सर्किट में, किसमें? एलसी सर्किट में, एलसी एक इंडक्टर होगा एंड एक कैपेसिटर होगा। हम ले लेते हैं कैपेसिटर एंड एक इंडक्टर, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर को एंड दिस इज कैपेसिटर। और ये कहना ये चाहता है, एक्चुअली एलसी ऑसिलेशन लिखा है, लेकिन हम अब एनर्जी लिखना, क्या? एनर्जी मतलब एनर्जी का क्या होता है? फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कोई कैपेसिटर पर अगर चार्ज क्यों हो, उस पर एनर्जी कितना होता है? Q²/2C। तो आपको क्या लगता है, अगर यहाँ चार्ज है तो चार्ज का फ्लो होगा? क्या अगर इलेक्ट्रॉन का यहाँ जमा हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा? टाइम के साथ साथ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑब्वियसली होगा। फिर टाइम के साथ साथ क्या होता है, यहाँ का एनर्जी चार्ज घटने लगता है, और जो एनर्जी यहाँ होता है वो इधर जाने लगता है। मतलब एनर्जी का क्या हो रहा है? जस्ट चेंज हो रहा है, किससे? कैपेसिटर से इंडक्टर में, तो एलसी ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक ही बता रहा है कि ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं,
जब हम एक कैपेसिटर को बाहर से बैटरी लगा के, कैसे बाहर से बैटरी लगा के, ऐसे नहीं अपने आप चार्ज नहीं आता, बाहर से बैटरी लगा दिया एंड चार्ज कर दिया, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, फुल चार्ज कर दिया। कितना फुल चार्ज क्यों कर दिया? अब क्योंकि नेचर नेचर है। अब हमने इस बैटरी को हटा दिया, फुल चार्ज कर दिया, अब इसको हटाओ तो फिर काम खराब कर देगा, ऑसिलेशन होने ही नहीं देगा। ठीक है, क्यों चार्ज कम होगा, चार्ज तो कम भी होना चाहिए ना, ऑसिलेशन भी। ठीक है, क्यों चार्ज हमने पूरा फुल कर दिया चार्ज। अब नेचर बेचारा अपने आदत से मजबूर, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते होते, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। तो इनिशियली जो पूरा सिस्टम था, इनिशियली पूरे सिस्टम पे इसमें कुछ था क्या? हाँ, नो, इसमें कोई करंट का फ्लो था इनिशियली टाइम t = 0 पर, जब इसमें फुल चार्ज था। क्या कोई करंट था सर्किट में? नेवर। सबसे पहले ये दो फॉर्मूला रिकॉल कर देते हैं। एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर that is equal to half CV² Q²/2C, एंड एक होता है Q into V शायद, इफ आई एम राइट, अगर हाँ होता है, बट मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, बता देना। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला मुझे कंफर्म है। ठीक, हाफ CV² एंड Q²/2C, मुझे ये वाले का काम है। एंड जो एनर्जी इनसाइड इंडक्टर जो होता है,